हेलो स्टूडेंट, एएस इलेक्ट्रिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट हमारा टॉपिक चल रहा है रेजिस्टेंस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। यहाँ स्टूडेंट हमने 3 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं आपको, और तीसरे पार्ट में स्टूडेंट हमने देखा था ये वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि आपके यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरबीएल TG2, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर, DMRC, LMRC मेंटेनर, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो टेक्निकल से होती हैं उनमें पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ स्टूडेंट ने तीसरे पार्ट में इतने न्यूमेरिकल्स को हमने क्या करा दिया था, आपको सॉल्व करा दिया था, और वो भी चुटकियों में हल करना आपको सिखा दिया था। हमने आपको बोला था स्टूडेंट कि ये थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल हैं, और इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए स्टूडेंट आपको मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। तो इसीलिए हमने आपसे बोला था कि आप मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आप इन न्यूमेरिकल्स को स्टूडेंट बहुत ही इजी वे में सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट में यही चीज़ हमने सिखाई है कि परसेंट को गुने में कैसे चेंज करोगे, गुने को परसेंट में कैसे चेंज करोगे, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको बताए हैं वो एक ही फॉर्मूले पर टिके हुए हैं। वो एक ही फॉर्मूला कौन सा है स्टूडेंट, हमारा R बराबर रो L ओवर A। तो यहाँ स्टूडेंट हमको ये देखना होता था कि ये जो रो होती है, रो को हम बोलते हैं एक कांस्टेंट बोलते हैं जो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से इसको जानते हैं स्टूडेंट। इन सब बातों के बारे में स्टूडेंट हमने डिटेल में क्लियर किया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाली वीडियो में इस टॉपिक की, ठीक है ना, रेजिस्टेंस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। तो जिन स्टूडेंट ने मेरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाली वीडियो देख ली हैं, साथ के साथ मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीख लिया है, ठीक है ना, मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लिए है, उन स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना, और बहुत ही ईजी वे में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। बोले तो बिना कलम चलाए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, सवाल का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता रहा था कि ये सारे न्यूमेरिकल्स जो टिके हुए हैं केवल एक ही फॉर्मूले के ऊपर टिके हुए हैं, R बराबर रो L ओवर A। तो स्टूडेंट रो के बारे में भी मैंने बताया था, R के बारे में, L के बारे में, A के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने एनालिसिस किया था स्टूडेंट। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाली वीडियो देख लें, जिससे कि स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप उस दिन से रटना बंद कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट। किसी भी न्यूमेरिकल्स को करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। साथ के साथ मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर देखें, क्योंकि ये पार्ट 4 में जो आज हम न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे ये न्यूमेरिकल मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही टिके हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। आपने मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट किया है या नहीं किया है, तो इन न्यूमेरिकल्स में मैं शॉर्टकट वे में आपको मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं स्टूडेंट, सवाल की शुरुआत करते हैं। हमने यहाँ तक इन सवालों को तो कंप्लीट करा दिया है स्टूडेंट। अब ये हमारा ये सवाल चलने जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। इस सवाल को करेंगे। इस सवाल के लिए स्टूडेंट कंडीशन क्या दे रखी है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम कंडीशन को पढ़ते हैं। कंडीशन क्या दे रखी है इन सवालों के लिए कि किसी चालक तार के आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, परिवर्तित को बोलते हैं वेरिएबल रखने पर। आप एक चीज़ यहाँ से समझें, कंडीशन हमको क्या दे रखी है कि कोई हमारे पास चालक तार है, मान के चलिए ये चालक तार है, किसी मटेरियल के द्वारा हमने ये बनाया, ये चालक तार का टुकड़ा है। इस चालक तार की ये क्या हो गई स्टूडेंट, लंबाई हो गई, और ये सामने से जो वृत्ताकार भाग हमको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। बोले तो हिंदी में अनुप्रस्थ काट का कटा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या कटा क्षेत्रफल, बात एक ही चलती है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट, जितने मटेरियल का यूज करके इस वायर के टुकड़े को बनाया है वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। मान के चलिए 100 ग्राम चांदी के द्वारा इस वायर के टुकड़े को बनाया था, ठीक है, तो 100 ग्राम ही स्टूडेंट इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया, ठीक है। सिंपल वे में आप इस प्रकार से समझें। तो ये स्टूडेंट किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, बेलनाकार फॉर्म में, ठीक है। इन सारी बातों को डिटेल में एनालिसिस किया है मैंने स्टूडेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाली वीडियो में। मेरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाली वीडियो देख सकते हैं आप, जो है आपको डिटेल में जानना है तो
तो यहाँ स्टूडेंट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, क्या है, वेरिएबल। परिवर्तित को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल। वॉल्यूम को वेरी किस प्रकार से किया जाता है, सारी बातें मैंने बताई हैं आपको डिटेल में। वॉल्यूम को वेरी करने का तरीका होता है, वॉल्यूम को वेरी करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, ठीक है ना। 3 तरीके कौन कौन से हैं, हम जानते हैं कि यदि वॉल्यूम वेरी हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है। वेरी का मीन्स होता है या तो बढ़ जाना या फिर घट जाना, वेरी का मतलब ये होता है। अब ये मटेरियल था, ठीक है ना, इस मटेरियल में से कुछ मटेरियल्स मैं क्या निकाल दूँ इसमें से। देखिए इसका वॉल्यूम, पदार्थ की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। पदार्थ की मात्रा कम हो गई तो इसका मतलब क्या है कि इसका वॉल्यूम क्या हो गया स्टूडेंट, इस चालक तार का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब वॉल्यूम को कम करने के कितने तरीके हैं, बोले तो कम करने या ज़्यादा करने के, बोले तो वेरी करने के, ठीक है ना, वेरिएबल करने के कितने तरीके होते हैं। इन हमारे पास हैं 3 तरीके। कौन कौन से होते हैं, एक तो इसकी चालक तार की क्या बढ़ा दें हम, जो है ये चालक तार का टुकड़ा था इसी मटेरियल का, ठीक है ना, जिस मटेरियल से ये बना है चांदी का, तो चांदी का ही अन्य टुकड़ा और इतनी ही मोटाई का टुकड़ा इसके अंदर, इसमें क्या कर दें हम, जोड़ दें, इसमें क्या कर दें, जोड़ दें। तब देखिए वॉल्यूम क्या हो गया, पहले मात्रा इतनी थी 100 ग्राम, अब कितनी हो गई, 200 ग्राम हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। एक तो तरीका ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि पहले जिसकी इतनी मोटाई थी, बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना था, और अब भी ये नया तार जोड़ने पे भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है स्टूडेंट, इतना ही होता है, ठीक है। तो इसका मीन्स ये है कि इसने क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसी मटेरियल का वायर जोड़ा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और रो, बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, दोनों ही क्या है, वैल्यू यहाँ मेरी कांस्टेंट हैं। केवल वेरी क्या कर रही है, मेरी वेरी कर रही है, तो सिर्फ और सिर्फ लंबाई वेरी कर रही है, ठीक है ना। लंबाई में क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है, ठीक है स्टूडेंट। जब लंबाई में वृद्धि हो जाती है तो रेजिस्टेंस क्या कहता है, लंबाई में वृद्धि होने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया वॉल्यूम को वेरी करने का। दूसरा तरीका स्टूडेंट ये हो जाता है कि ये हमारे पास चांदी के तार से हम चांदी जो हमारे पास मटेरियल था, उस मटेरियल से ये वायर का हमने टुकड़ा बना लिया, ठीक है ना। अब इस टुकड़े का वॉल्यूम क्या करना है हमें स्टूडेंट, 100 ग्राम चांदी का तार का टुकड़ा था ये। अब इसके अंदर कुछ इसी चांदी के तार का टुकड़ा जो है, चांदी ही मटेरियल यूज़ किया हमने जो है, उसी मटेरियल का कोई अन्य टुकड़ा इसके क्या कर दें, चारों तरफ लपेट दें, और इतनी ही लंबाई का, ठीक है। तो इसके ऊपर लपेट देंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसकी मोटाई नहीं बढ़ गई, देखिए मोटाई क्या हो गई स्टूडेंट, इसकी मोटाई बढ़ गई, ठीक है ना। बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या हो गया, बढ़ गया, और लंबाई क्या रही इसकी स्टूडेंट, कांस्टेंट रही। और किस मटेरियल का टुकड़ा जोड़ रहे हैं, ये चांदी का ही वायर था, चांदी का ही टुकड़ा जोड़ रहे हैं हम जो है। तो चांदी का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, ठीक है ना, बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता कैसी होगी स्टूडेंट, समान होती है। वो केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है। चाहे आप 1 किलोमीटर लंबा तार जोड़ दें, चाहे 2 किलोमीटर, चाहे 100 किलोमीटर लंबा तार उसमें जोड़ दें, उसी मटेरियल में, उसी मटेरियल का, तो उसकी रेजिस्टिविटी स्टूडेंट चेंज नहीं होती है। चाहे ये वायर का टुकड़ा, इसको मैं काट पीट करके इतना सा छोड़ूं बस जो है, ठीक है ना, इतना सा, तब भी जो है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन क्या बताई मैंने स्टूडेंट, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतनी ही लंबाई का वायर इसके चारों तरफ क्या कर दिया मैंने, लपेट दिया, जिससे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, रो और L क्या रहे मेरे, कांस्टेंट रहे। जब दोनों चीज़ें स्टूडेंट क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, तो R का A से रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस का किससे रिलेशन होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ये बातें हमने आपको बता दी थी पार्ट 1 पार्ट 2 वाली वीडियो में। पार्ट 3 वाली वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी वे में न्यूमेरिकल कराए हैं, आपको कलम चलाने की आवश्यकता नहीं होगी।
तो दूसरा तरीका क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए पहले टुकड़ा इतने ग्राम का 100 ग्राम का था, इसके चारों तरफ 100 ग्राम मटेरियल और जोड़ दिया हमने, वही चांदी हमने इसके ऊपर लपेट दी, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया स्टूडेंट, वेरी हो गया। वॉल्यूम वेरी करने का क्या तरीका रहा कि इसके ऊपर उसी लंबाई का वायर, क्या उतनी ही लंबाई का वायर इसके ऊपर क्या कर दिया हमने, लपेट दिया, जिससे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया और इसकी लेंथ कैसी रही, कांस्टेंट रही, रो कैसा रहा, कांस्टेंट रहा। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया स्टूडेंट, ए हो गया। पहली कंडीशन में क्या कांस्टेंट था, रो कांस्टेंट था, ए कांस्टेंट था, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या निकल के आया था, एल निकल के आया था, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, तीसरी कंडीशन ये होती है स्टूडेंट इसकी जो है कि मान के चलिए ये वायर का टुकड़ा है, ठीक है ना, ये वायर का टुकड़ा है आपका, ठीक है, इतना मोटा वायर का ये टुकड़ा है और इतना लंबा है। इसमें से क्या करूं मैं, इसकी मोटाई को कम कर दूं, ठीक है, और इसकी लंबाई को भी कम कर दूं, ठीक है। तो देखिए मटेरियल क्या हो गया मेरा, कम हो गया। मतलब दोनों चीज़ को क्या करके, दोनों को वेरी करके वॉल्यूम को क्या किया जा सकता है। अब देखिए पहले वॉल्यूम कितना था स्टूडेंट आपका, पहले वॉल्यूम, पहले ये 200 ग्राम मटेरियल था पूरा जो है, अब मटेरियल को क्या कर दिया, इसके मोटाई को भी क्या कर दिया हमने, पहले मोटाई इसकी इतनी थी, अब मोटाई को क्या कर दिया, कम कर दिया, और इसकी देखो लेंथ को भी क्या कर दिया हमने जो है, कम कर दिया, ठीक है। तो मटेरियल के कम हो जाने से, ठीक है ना, मटेरियल किस प्रकार से कम किया हमने जो है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी कम किया है और उसकी लंबाई को भी कम किया है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और लंबाई को कम करने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है। जब वॉल्यूम वेरी हो जाता है स्टूडेंट, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। रेजिस्टेंस वेरिएबल हो जाता है। वेरिएबल का मीन्स ये होता है या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लंबाई को आप कितना बढ़ा रहे हो, कितना कम कर रहे हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितना बढ़ा रहे हो, कितना कम कर रहे हो, ये उन बातों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो वॉल्यूम को वेरिएबल करने के कितने तरीके हमारे पास, 3 तरीके। एक तो लंबाई को वेरी करके, क्रॉस सेक्शनल एरिया को कांस्टेंट रख के, रो को कांस्टेंट रख के, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाता है, एल आ जाता है। दूसरा तरीका हमारे पास वॉल्यूम को वेरी करने का क्या था स्टूडेंट, दूसरा तरीका ये था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करके, वेरी करके, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया को वेरी करके हम वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, लंबाई को कांस्टेंट रख के, रो को कांस्टेंट रख के, क्रॉस सेक्शनल एरिया को वेरी करके उस तार के वॉल्यूम को क्या किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है। तार का वॉल्यूम वेरी हो गया तो रेजिस्टेंस भी वेरी हो जाएगा। वेरी का मीन्स आप समझ रहे हैं, या तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा या घट जाएगा। वॉल्यूम वेरिएबल का मतलब ये होता है स्टूडेंट। तीसरी कंडीशन हमने आपको बता दी, लंबाई को भी बढ़ा दें या घटा दें, या एरिया को भी बढ़ा दें या घटा दें, जिससे आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। वॉल्यूम वेरी हो जाएगा तो स्टूडेंट हम समझ जाएंगे, वॉल्यूम वेरी होने से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है स्टूडेंट, वेरी हो जाता है। बोले तो वेरिएबल हो जाता है, या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। यहाँ स्टूडेंट हमने जो है, अब इस चौथे पार्ट्स में हम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करेंगे, और इस क्वेश्चन के लिए हमने कंडीशन क्या दी है आपको, वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल। अब वॉल्यूम वेरिएबल करने के लिए स्टूडेंट इस सवाल को पढ़िए। वॉल्यूम वेरिएबल किस प्रकार से इसने किया है कि चालक तार की लंबाई, एल बोले तो लंबाई, लेंथ, ठीक है ना, चालक तार की लंबाई को तो 10 गुना किया जा रहा है, और त्रिज्या को कितना गुना, त्रिज्या को बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, रेडियस को 1/2 गुना किया जा रहा है, तब रेजिस्टेंस कितना होगा, तब रेजिस्टेंस कितना होगा। तो स्टूडेंट कोई भी न्यूमेरिकल्स हो, ठीक है ना, उस न्यूमेरिकल्स को अपनी भाषा में नोट जरूर करना चाहिए। अपनी भाषा में यदि नोट कर लेंगे तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लंबाई को कितना गुना किया गया है, लंबाई को तो 10 गुना किया गया है, कितना गुना, 10 गुना, और त्रिज्या को स्टूडेंट कितना गुना किया गया है, आधा गुना। और कंडीशन इन स्टूडेंट आपको दे रखी है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है वेरिएबल, और वॉल्यूम वेरिएबल किस प्रकार से किया है स्टूडेंट, वो कंडीशन भी इसने दे रखी है हमको जो है, लंबाई को भी वेरी किया है और किसको, रेडियस को भी वेरी किया है, ठीक है ना, बोले तो त्रिज्या को भी क्या किया है, वेरी किया है। अब नाम तो हम यहाँ ले रहे थे स्टूडेंट, ये क्या होता है, वृत्ताकार भाग, क्रॉस सेक्शनल एरिया, परंतु ये बात आ रही है स्टूडेंट यहाँ त्रिज्या की, किसकी बात आ रही है, एल को तो लंबाई बोलते हैं स्टूडेंट,
और इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या। त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? आर से, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? रेडियस। तो यहाँ कंडीशन स्टूडेंट हमको दी थी वॉल्यूम वेरी ओवर करने की। वॉल्यूम वेरी, लंबाई को वेरी करके और त्रिज्या को वेरी करके। ये हम बता रहे थे आपको, ये क्या है? वृत्ताकार भाग। इस वृत्ताकार भाग को हम क्या बोलते हैं? कटा क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। अब स्टूडेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया तो बोलते हैं, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया का हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का? त्रिज्या की फॉर्म में फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 4 इंटू डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है ना, ये दो फॉर्म में इसका फॉर्मूला हो जाता है। एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला त्रिज्या की फॉर्म में हो जाता है और एक व्यास की फॉर्म में हो जाता है। त्रिज्या बोले तो रेडियस और व्यास बोले तो डायमीटर। तो दोनों की फॉर्म में स्टूडेंट एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला, क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला स्टूडेंट होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को शॉर्ट फॉर्म में ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाता है स्टूडेंट? पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया त्रिज्या की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में हो गया? त्रिज्या की फॉर्म में। और ये हो जाता है स्टूडेंट किसकी फॉर्म में? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ये हो जाता है व्यास की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? व्यास की फॉर्म में। व्यास को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट आप समझ गए। यदि हमें एरिया नहीं दिया है, एरिया की जगह पर रेडियस दे रखी है, तो हम एरिया की जगह पर क्या लगा सकते हैं? रेडियस दे रखी है तो रेडियस की फॉर्म में फॉर्मूला लगा सकते हैं। यदि हमको व्यास दे रखा है तो व्यास की फॉर्म में एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। राइट। अब वॉल्यूम वेरिएबल की कंडीशन आपको समझ में आ गई, सारी बातें आपको समझ में आ गई। आपको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। आपसे क्या पूछा गया है? रेजिस्टेंस पूछा गया है। किसकी गणना करवा रहा है आपसे? रेजिस्टेंस की। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, R बराबर रो एल ओवर ए। राइट, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया स्टूडेंट। अब वेरिएशन किसको करके कर रहा है? लंबाई को वेरी करके और त्रिज्या को वेरी करके। जब त्रिज्या का नाम दे रहा है, त्रिज्या का नाम दे रहा है तो एरिया का नाम नहीं दे रहा है। तो त्रिज्या का नाम नहीं दे रहा है तो एरिया की जगह पे एरिया का क्या लगा देंगे स्टूडेंट? हम फॉर्मूला लगा देंगे। राइट, तो यहाँ लगा दो फॉर्मूला एरिया का। देखो यहाँ इस कंडीशन के लिए स्टूडेंट, यहाँ इस कंडीशन में आपको क्या कर रहा है? लंबाई को कम कर रहा है और लंबाई को तो ज़्यादा कर रहा है, लंबाई को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ठीक है, और त्रिज्या को क्या कर रहा है स्टूडेंट? कम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम जानते हैं लंबाई को बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसी मटेरियल का वायर उसके अंदर जोड़ रहा है। तो उसी मटेरियल का वायर उसके अंदर जोड़ा जाएगा तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी केवल पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है। राइट, तो ये चीज़ यहाँ क्या रही? कांस्टेंट रही। अब एरिया का नाम नहीं लिया है तो इसका मतलब आप एरिया कांस्टेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एरिया की जगह पे क्या दे रखी है उसने? त्रिज्या दे रखी है। तो एरिया की जगह पे त्रिज्या दे रखी है तो एरिया का फॉर्मूला त्रिज्या की फॉर्म में हम लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या फॉर्मूला होता है? रो एल अपॉन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यही मैंने आपको बताया था। ठीक, ये हो गया। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि रो क्या है? कांस्टेंट है, और पाई क्या है? पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? एक निश्चित होती है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम? कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। दोनों चीज़ क्या है हमारी? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। जब दोनों वैल्यू स्टूडेंट हमारी क्या है? कांस्टेंट हैं, तो दोनों कांस्टेंट वैल्यू को स्टूडेंट हम यहाँ से क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक है ना, हटा देते हैं। ठीक है ना, और किस प्रकार हटा देते हैं? हटा देते हैं। और किस प्रकार हटाते हैं? हटाने के लिए मैंने सब तरीके आपको बता रखे हैं। क्या लगा देंगे इसकी जगह पर? प्रोपोर्शनल साइन लगा देंगे, और वैल्यू क्या रह गई आपकी? एल ओवर आर स्क्वायर। एल ओवर आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है आपसे? ये प्रोपोर्शनल साइन आपसे स्टूडेंट ये कहता है कि ये दोनों वैल्यू है ना आपकी किस में होनी चाहिए? गुने में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? गुने में होनी चाहिए। लंबाई और त्रिज्या आपकी किस में हो? गुने में हो। तो रेजिस्टेंस आपका किस में निकल आएगा? गुने में निकल आएगा। रेजिस्टेंस
किस में निकल के आएगा, गुने में निकल के आएगा। अब स्टूडेंट हमको देखिए, हमको क्या दे रखा है, लंबाई भी गुने में दे रखी है, त्रिज्या भी गुने में दे रखी है, तो रेजिस्टेंस की गणना नहीं कर सकते हैं। कंडीशन भी हमने फॉलो कर ली, वॉल्यूम वेरिएबल है, सारी कंडीशन फॉलो कर ली हमने, जो है लंबाई भी गुने में, रेडियस भी गुने में, तो क्या हम रेजिस्टेंस की गणना नहीं कर सकते हैं क्या। रेजिस्टेंस की गणना स्टूडेंट क्या हो जाएगी, R प्रोपोर्शनल L/R²। L की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, अपॉन कितना है, त्रिज्या की वैल्यू कितनी है 1/2। यहाँ देखिए स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ भी हम स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, ये वैल्यू आपकी आ गई स्टूडेंट R प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 10 अपॉन कितना हो जाएगा 1/4, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर। तो ये वैल्यू स्टूडेंट आपकी क्या आ गई, R प्रोपोर्शनल कितना 10 × 4, जिसको स्टूडेंट हम 40 लिख दें, कितना हो गया 40। क्या आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनल वैल्यू किस में निकाल के देता है, किस में निकाल के देता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था गुने में। तो कितना गुना आ गया रेजिस्टेंस, 40 गुना। कितना गुना आ गया, 40 गुना। बोले तो पहले तार का प्रतिरोध जो है, वो नए तार का प्रतिरोध जो है, पहले तार का कितना गुना आ जाएगा, पहले तार के प्रतिरोध का 40 गुना। क्या सेंटेंस लिख देंगे यहाँ कि नए तार का जो प्रतिरोध है, नए तार का प्रतिरोध पहले तार के प्रतिरोध का कितना गुना आ रहा है स्टूडेंट, 40 गुना, 40 गुना आ गया। यहाँ स्टूडेंट हम एक बात कहें आपसे कि ये 40 गुना आ गया, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमें पहले तार का प्रतिरोध नहीं दिया है, हम मान लें चलो पहले तार का प्रतिरोध कितना है R1, तो नए तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, नए तार का प्रतिरोध हम R2 मान लें, तो R2 की वैल्यू R1 से कितनी गुनी आ रही है, देखिए 40 गुना ही तो बोला जा रहा है, पहले से कितना गुना, पहले तार का प्रतिरोध R1 का कितना गुना, 40 गुना। बोले तो R2 की वैल्यू नए तार का प्रतिरोध कितना आ गया, पहले का 40 गुना। इसे शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो नए तार का प्रतिरोध है और पुराने तार का प्रतिरोध है, दोनों का अनुपात कितना होगा। तो नया बट्टे पुराना, तो कितना आ जाएगा, R2 अपॉन R1 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से क्या निकल आएगी, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये 40 बटा कितना रह जाएगा नीचे 1, तो 40:1 कितना आ गया, 40:1 आ गया। नए तार और पुराने तार का प्रतिरोध का क्या हो गया, ये अनुपात आ गया स्टूडेंट, ठीक है। यदि आपसे यहाँ कहता कि आपकी जो पहले तार का जो प्रतिरोध था, पहले तार का टुकड़ा इतना था, अब इसकी लंबाई बढ़ा दी गई और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर दिया, त्रिज्या कम हो गई, तो इसका मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। रेडियस कम हो गई, तो इसका मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। व्यास कम हो गया, तो इसका मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। व्यास का मतलब डायमीटर। तो इसके कम हो जाने से, क्योंकि यहाँ ये फॉर्मूला हमसे ये कहता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया जब दोनों क्वांटिटी, मैंने आपको सब कुछ समझा रखा है, दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमसे ये कहता है कि इस रेडियस को आप बढ़ाओगे तो एरिया भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेडियस को यदि आप कम करोगे तो एरिया भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा, ठीक। डायमीटर को आप बढ़ाओगे तो एरिया भी स्टूडेंट उसी रेशियो में क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि डायमीटर को आप कम करोगे तो इसका मतलब ये है कि एरिया भी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि आप डायमीटर को 2 गुना कर रहे हैं, ये π/4 वैल्यू तो क्या है, ये बराबर हटाएंगे, π/4 को कहाँ ले जाएंगे, कांस्टेंट में ले जाएंगे। बोला जाए कि व्यास को 2 गुना कर दिया जाए, तो यहीं से स्टूडेंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमें कोई अदर फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमसे बोला जा रहा है व्यास को 2 गुना किया जा रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल साइन, यहाँ ये प्रोपोर्शनल में बना लूँ इस फॉर्मूले को, ए प्रोपोर्शनल। ये π/4 वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू ही तो है, तो π/4 कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये प्रोपोर्शनल साइन में चलेगी। ये क्या हो गया, d²। अब हमसे बोला गया है कि व्यास को 4 गुना कर दो भाई, व्यास को 2 गुना कर दो, तो उसका स्क्वायर ही तो करना है। तो एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 कर रहे हैं तो 4 चौक कितना हो गया, 16 गुना आ गया। तो ये 16 गुना आया किससे,
पहले वाले से आया, किससे? पहले वाले पहले वाले एरिया से, एरिया की बात हो रही है स्टूडेंट। पहले वाले एरिया का कितना गुना हो गया? 16 गुना हो गया। यदि बोलता कि पहले वाला एरिया आपका 4 वर्ग मीटर है तो नया एरिया कितना हो जाता? 16 गुना 4 बोले तो 64 वर्ग मीटर हो जाता। बोलो कुछ है तो नहीं है सवाल में? बहुत ही नॉर्मल सवाल है, बहुत ही इजी सवाल में। बस आपको मेरे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट समझना। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप न्यूमेरिकल को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बार बार कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आप कहीं भी किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल निकाल लेना, इस कॉन्सेप्ट के आधार से बहुत चुटकियों में आंसर ला दोगे आप। तो स्टूडेंट अब हम आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दे रखा है स्टूडेंट? ऐसे यहाँ से हम रफ करते हैं। रेजिस्टेंस निकालने के लिए स्टूडेंट क्या है हमारे पास फॉर्मूला? सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला, R बराबर रो एल ओवर ए। ये दिमाग में रखना है बस। जो चीज़ कांस्टेंट है उसको हम कहाँ ले जाएंगे? प्रोपोर्शनल साइन में ले जाएंगे, राइट। और प्रोपोर्शनल साइन हमसे क्या कहता है स्टूडेंट? प्रोपोर्शनल साइन ये कहता है जो क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, उस क्वांटिटी को आप किस में लगाओ? गुने में लगाओ, और आपका आंसर किस में आएगा? गुने में आएगा। बस ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लेनी है। देखिए यहाँ देखिए, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? क्या कंडीशन दे रखी है? किसी चालक तार का आयतन, आयतन बोले तो वॉल्यूम कैसा है? वेरिएबल है। वॉल्यूम वेरिएबल किस प्रकार से किया जा रहा है स्टूडेंट? वॉल्यूम वेरिएबल किया जा रहा है कि लंबाई को 1/3 गुना व व्यास को 3/4 गुना, या फिर बोला जाए 5 गुना करने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक। तो ये तो पहली कंडीशन है, व्यास को 3/4 करने पर निकालना है और व्यास को कितना गुना करने पर? 5 गुना करने पर निकालना है। तो पहली कंडीशन में स्टूडेंट हमको सवाल क्या दे रखा है? सवाल क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी चालक तार का वॉल्यूम तो क्या है? V क्या है? V वेरिएबल है। V कैसा है? वेरी है, ठीक है ना। V वेरी है तो लंबाई को कितना किया जा रहा है स्टूडेंट? लंबाई को किया जा रहा है 1/3 गुना, 1/3 गुना, और क्या है स्टूडेंट? व्यास। पहली कंडीशन में व्यास को D को कितना कर रहा है? वो D को कर रहा है 3/4, कितना गुना? 3/4। और दूसरी कंडीशन में D के लिए वैल्यू दी है आपको 5 गुना, कितना गुना? 5 गुना। ये दो कंडीशन दी हैं स्टूडेंट आपको, ठीक है। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सवाल को निकालें, लंबाई को इतना गुना करने पर और स्टूडेंट व्यास को 3/4 गुना करने पर, ये कंडीशन निकाला। वॉल्यूम क्या है? वेरिएबल। वॉल्यूम को वेरिएबल कैसे किया है? लंबाई को कम करके और इसको भी क्या करके? व्यास को भी कम करके, ठीक है स्टूडेंट। दोनों चीज़ों को कम करके वॉल्यूम क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। वॉल्यूम वेरिएबल कंडीशन की भी प्रैक्टिकली मैंने आपको कंडीशन समझा दी है, राइट। अब हम जानते हैं स्टूडेंट, जब वॉल्यूम वेरिएबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है? वेरिएबल हो जाता है। और रेजिस्टेंस का निकालने का मात्र हमारे पास क्या फॉर्मूला है? एक ही फॉर्मूला है, R बराबर रो एल ओवर ए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, लंबाई को कम किया जा रहा है, व्यास को कम किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम वेरिएबल है। वॉल्यूम वेरिएबल का मतलब क्या है स्टूडेंट? वॉल्यूम वेरिएबल, मान लीजिए ये कंडक्टर था, दोबारा समझा देता हूँ एक बार। ये क्या था? कंडक्टर। इस कंडक्टर की क्या की जा रही है? इसका व्यास बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले, व्यास बोले, त्रिज्या बोले, ठीक है ना। क्योंकि एरिया के अंदर ही ये दोनों चीज़ें आती हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर ही दोनों चीज़ें आती हैं, डायमीटर और रेडियस, ठीक है। व्यास और त्रिज्या दोनों चीज़ें आती हैं। जब एरिया कम हो जाएगा तो व्यास और त्रिज्या दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, क्रॉस सेक्शनल, और लंबाई भी क्या कम हो रही है, तो इसका मतलब ये लंबाई भी इसकी क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है स्टूडेंट। लंबाई कम हो गई। तो अब देखिए पहले क्या था? पहले इस तार का वजन कितना था? 200 ग्राम था। अब देखिए कितना कम हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, लंबाई भी कम हो गई। अब इसका वजन रह गया इसका 75 ग्राम, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम 75 ग्राम भी क्या हो गया? वॉल्यूम भी 75 ग्राम हो गया। तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम वेरी हो गया। कम होने को क्या बोल सकते हैं? वेरी हो गया। वॉल्यूम वेरी हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा स्टूडेंट? वेरी होगा। रेजिस्टेंस वेरी होगा, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे? लंबाई पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। एरिया नहीं दे रखा है तो एरिया की जगह पे हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं फॉर्मूला, और क्या लगा सकते हैं? पाई डी स्क्वायर अपॉन क्या लगा सकते हैं? 4 लगा सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको समझाया इससे पहले वाले सवाल में, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ हम देखेंगे
कम कर रहे हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी स्टूडेंट, कांस्टेंट हो गई। अब एरिया नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो व्यास एरिया का फॉर्मूला किस में लगा सकते हैं, व्यास में लगा सकते हैं। तो व्यास में स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर की हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली। पार्ट 1 वाली वीडियो को, पार्ट 2 वाली, पार्ट 3 वाली वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, आपको बहुत ईजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ डिटेल में तो क्लियर नहीं करा सकते अब स्टूडेंट, अब तो यहाँ न्यूमेरिकल चल रहे हैं। बार बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने का मतलब ये है कि आप जो है पढ़ते नहीं हो। तो ये रो क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है, पाई बाई 4 भी क्या है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू स्टूडेंट कहाँ चली जाएगी, डी में क्यों बनाया है इसको, क्योंकि वैल्यू डी की दे रखी है और एल की दे रखी है। तो डी और एल में हमारा क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा हमको। रो और पाई बाई 4 कैसी वैल्यू है हमारी, कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू है स्टूडेंट, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को स्टूडेंट हम कहाँ भेज देते हैं, प्रोपोर्शनल साइन में भेज देते हैं। प्रोपोर्शनलिटी के बारे में समझना है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाली वीडियो को जरूर देख लें। तो ये कांस्टेंट वैल्यू कहाँ चली गई, प्रोपोर्शनल में चली गई। ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ये यहाँ चली गई, तो वैल्यू क्या रहेगी हमारी, एल ओवर डी स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल साइन हमसे क्या कहता है कि वैल्यू किस में होनी चाहिए आपकी, गुने में। ये दोनों वैल्यू किस में होनी चाहिए, गुने में होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस आपका किस में निकल आएगा, गुने में। दोनों वैल्यू गुने में दे रखी हैं तो गुने में लगा दें स्टूडेंट, क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस जो है, आर प्रोपोर्शनल। एल की वैल्यू स्टूडेंट कितनी दे रखी है, 1/3, और डी की वैल्यू स्टूडेंट आपको दे रखी है 3/4, राइट। और देखिए इस पर स्क्वायर चल रहा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आर प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 1/3 बट्टा कितना हो गया, ये 3 तिया 9 और 4 चौक 16। ये मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये स्क्वायर इस पर भी जाएगा, ये स्क्वायर इस पर भी जाएगा। अब ये देखिए ये 4 वैल्यू मिल गई आपको, ये इसके पास चली जाती है, ये इसके पास चली जाती है मल्टीपल में। तो जब हम मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट तो क्या निकल के आएगा, आर प्रोपोर्शनल 16 एकन 16 और 9 × 27, ठीक है। शुद्ध हिंदी में बात करते हैं क्योंकि हमारा देश भारत है। आर प्रोपोर्शनल क्या आया स्टूडेंट, 16/27। क्या आया, ये प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है कि वैल्यू आपकी ये 16/27 क्या आ गई, गुनी आ गई, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या आ गया, गुना आ गया। गुना गुनी बात एक ही है, ठीक है। 16/27 गुना, ये 16/27 गुना किससे आया, ये पहले तार के प्रतिरोध का कितना गुना, 16/27 गुना। बोले तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये नया प्रतिरोधी तो आया हमारा, नया प्रतिरोध कितना आया, पहले वाले का कितना, 16/27 गुना। तो नया प्रतिरोध को हम R2 के नाम से जान लें और पहले वाले प्रतिरोध को हम R1 के नाम से जान लें। R1 का कितना गुना आ रहा है स्टूडेंट, 16/27 गुना। कितना गुना, 16/27। R1 का कितना आ रहा है स्टूडेंट, 16/27। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R2 बराबर का मतलब क्या होता है, गुणा, ये क्या आ गया 16/27, ये वैल्यू आ गई आपकी। यहाँ से वो ये भी पूछ सकता था आपको कि पहले तार और नए तार के प्रतिरोध का अनुपात कितना है। पहले ऊपर बोला जा रहा है तो R1 ऊपर और R2 कहाँ, नीचे। तो R2 को यहाँ नीचे लेके जाएंगे, 27 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 16 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो कितना आ गया, 27/16। बोले तो नए तार, वो पुराने तार, पहले तार और नए तार का अनुपात कितना आ गया रेजिस्टेंस का, 27/16। इस प्रकार भी आ सकता है। यदि आपको दिया होता कि पहले तार का प्रतिरोध 27 ओम है, पहले तार का प्रतिरोध कितना है, 27 ओम है, तो यहाँ वैल्यू हम 27 ओम लगाते तो 27 से 27 कट जाता तो कितना आ जाता, नए तार का प्रतिरोध 16 ओम। ठीक है स्टूडेंट, कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। लॉलीपॉप सवाल हैं, बस दिमाग में क्या होना चाहिए, कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, रटते फिरोगे बस। अब अगला सवाल करते हैं स्टूडेंट, इसे हटाते हैं यहां से। बस हमको क्या करना है स्टूडेंट, हमको ये काम करना है,
वॉल्यूम को चाहे वेरी रखे चाहे कांस्टेंट रखे, हम रेजिस्टेंस निकालने का एक ही फॉर्मूला जानते हैं, R बराबर रो एल ओवर ए। रो कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल साइन में भेज देंगे, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसी फॉर्म में उस फॉर्मूले को क्या कर लेंगे, रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले को चेंज कर लेंगे। ठीक है, लंबाई और त्रिज्या की फॉर्म में फॉर्मूला दे रखा है, लंबाई और त्रिज्या की फॉर्म में यदि सवाल दे रखा है तो फॉर्मूले को लंबाई और त्रिज्या की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। यदि लंबाई और व्यास की फॉर्म में दे रखा है तो लंबाई और व्यास की फॉर्म में क्या कर लेंगे, उस फॉर्मूले को हम चेंज कर लेंगे, रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले को, R बराबर रो एल ओवर ए को। ठीक है, तो एरिया की जगह पे हम पाई आर स्क्वायर और पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 भी लगा सकते हैं। त्रिज्या दे रखी है त्रिज्या लगा देंगे, एरिया दे रखा है एरिया लगाएंगे, और व्यास दे रखा है तो व्यास लगाएंगे। ठीक है, वेरी का मतलब मैंने आपको समझा दिया, कांस्टेंट का मतलब और आप समझेंगे कांस्टेंट का, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में कराएंगे कांस्टेंट का, ये वेरिएबल वाले सवाल ही चल लेना है। तो यहाँ देखिए हौच-पौच हो जाएगा नहीं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमसे क्या कहता है, अगला सवाल ये कह रहा है कि चालक तार का वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट, वेरिएबल है। वॉल्यूम वेरिएबल होने पर लंबाई को या तो 10% बढ़ा दिया जाए या 10% क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। दो कंडीशन वाले सवाल दे दिया इसने जो है। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन में तो हम सॉल्व करेंगे 10% बढ़ाने को लेकर। ठीक है, फिर अगली कंडीशन में हम इसका उत्तर देंगे 10% घटाने पर। ठीक है, 10% बढ़ाने और 10% घटाने पर रेजिस्टेंस में कितने परसेंट का प्लस माइनस होगा। ठीक, तो अब पहले कंडीशन लिख देते हैं और सवाल को अपनी भाषा में लिखते हैं। सवाल को अपनी भाषा में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम क्या है, कंडीशन दी है वॉल्यूम वेरिएबल। वॉल्यूम वेरिएबल कैसे है, वॉल्यूम वेरिएबल क्या है स्टूडेंट, लंबाई को क्या करके, वेरी करके, लंबाई को बढ़ा भी रहा है और लंबाई को क्या कर रहा है, घटा भी रहा है। परंतु अब कहानी चेंज हो गई इसकी जो है, लंबाई को परसेंट में बढ़ा रहा है और परसेंट में ही क्या कर रहा है, घटा रहा है। वॉल्यूम वेरिएबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी स्टूडेंट क्या होगा, वेरिएबल होगा। रेजिस्टेंस भी क्या होगा, वेरी होगा। रेजिस्टेंस भी वेरी होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लंबाई को कितना बढ़ाया जा रहा है, कितना घटाया जा रहा है। बढ़ाया जा रहा है तो बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमसे ये कहता है दोनों क्वांटिटी आमने सामने हैं तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी उसी रेशियो में क्या होगी, बढ़ेगी। ये प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है कि ये लंबाई यदि आपकी गुने में बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी आपका गुने में बढ़ेगा। अब बीमारी यहाँ किस में है, अब बीमारी तो यहाँ स्टूडेंट परसेंट में है, तो परसेंट को गुने में चेंज करना मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया था। आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया हो तो आप इस न्यूमेरिकल को चुटकियों में हल कर सकते हो। यहाँ नाम नहीं लिया जा रहा क्रॉस सेक्शनल एरिया का, यहाँ नाम नहीं लिया जा रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया का, और क्या कर रहा है, लंबाई को कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, तो इसका मतलब है उसी मटेरियल का वायर उसमें जोड़ा जा रहा होगा, या ये पहले ये तार था, इसी मटेरियल का वायर इसके अंदर क्या किया जा रहा है, इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या किया जा रहा होगा, जोड़ा जा रहा होगा। या फिर क्या किया जा रहा है कि ये जो तार था, हमारा तार का टुकड़ा था, इस तार के टुकड़े की लंबाई को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो कम किस प्रकार से किया जा सकता है, कम इस प्रकार से किया जा सकता है, मटेरियल कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहा, उतना ही रहा जितना पहले था। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही रहा जितना पहले था, बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है, और रो भी क्या है, कांस्टेंट है। लंबाई के बढ़ने से घटने से, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बढ़ने या घटने से रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रेजिस्टिविटी बोले तो रो, जिसको कि इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसको प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। यह लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। तो कौन सी चीज़ डिपेंड करती है, केवल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, राइट। अब देखिए मैंने स्टूडेंट आपको एक बात बताई थी, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया और रो का नाम नहीं ले रहा है तो दोनों चीज़ें क्या होंगी, यहाँ कांस्टेंट हो जाएंगी। जब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी, हम एक बात जानते हैं, हमें निकालना है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस निकालने का मात्र एक ही फॉर्मूला है, रो L/A। यहाँ इन दोनों चीज़ों का नाम नहीं लिया है तो इसका मतलब है दोनों चीज़ें
केवल वॉल्यूम वेरी किस प्रकार से किया है, लंबाई को कम ज़्यादा करके वॉल्यूम वेरिएबल हो गया, वॉल्यूम वेरिएबल हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट आपकी फॉर्मूले में क्या हैं, कांस्टेंट हैं। जब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं तो कांस्टेंट को कहाँ भेज देते हैं, प्रोपोर्शनल साइन में भेज देते हैं। प्रोपोर्शनल साइन में भेज देते हैं तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या निकल के आता है, एल निकल के आता है। ये प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है कि वैल्यू किस में होनी चाहिए, आपकी गुने में होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू गुने में होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू गुने में होनी चाहिए, तब आपका ये रेजिस्टेंस है, तब भी ये किस में निकल के आएगा, गुने में निकल के आएगा। ठीक, परंतु यहाँ बीमारी तो परसेंट में दे रखी है। पहली कंडीशन में क्या बोला है इसने, जो है पहली कंडीशन में ये रखा है कि लंबाई को पहले आप जो है 10% बढ़ा के रेजिस्टेंस निकालें, ठीक है, पहली कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन में स्टूडेंट आपको दिया है, दूसरी कंडीशन में आपको दिया है कि लंबाई को 10% कम करके रेजिस्टेंस निकाल के दिखाएं। ठीक, तो पहले हम पहली कंडीशन वाला सवाल सॉल्व करते हैं। 10% बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमने आपको मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था। मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपने क्लियर कर लिया है तो आपकी समझ में बहुत इजी वे में ये सवाल आ जाएगा। और नहीं किया है तो मैं शॉर्टकट वे में आपको मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि ये लंबाई कितने परसेंट कम बढ़ रही है स्टूडेंट, 10% बढ़ रही है। पहले लंबाई इसकी इतनी थी चालक तार की, अब इसकी लंबाई को कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है, 10% बढ़ाया जा रहा है। किस में बढ़ाया जा रहा है, परसेंट में बढ़ाया जा रहा है। यदि लंबाई ये मीटर में होती और ये मीटर में दी होती तो मीटर को मीटर में आपस में जोड़ के हम निकाल लेते कि हाँ साहब अब इसकी लंबाई इतनी हो गई, ठीक है ना। ये 1 मीटर थी, 1 मीटर ही इसमें जोड़ा जा रहा है तो 2 मीटर बोल देते हम इसको, ठीक है। क्या बोल देते, 2 मीटर बोल देते, राइट, 2 मीटर बोल देते इसको। अब यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये लंबाई 1 मीटर नहीं जोड़ रहा है, ये किस में जोड़ रहा है, परसेंट में जोड़ रहा है। किस में, परसेंट में। जब इसको हम परसेंट में जोड़ रहे हैं, ये मीटर में है लंबाई और ये परसेंट में जुड़ रही है, तो इसका मतलब है कि लंबाई मीटर वाली को हम परसेंट कैसे जोड़ें, मीटर में परसेंट को कैसे ऐड करें। ये सारी बातें स्टूडेंट मैंने मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाई हैं। भाई 10 मीटर में आपको 10% जोड़ना है तो आप किस प्रकार से जोड़ेंगे। मैंने क्या बोला, यदि लंबाई मीटर में न लेके रुपया ले लें आप कुछ भी ले लें, जैसे आप दुकान पे जाते हो ना, दुकान पे जाते हो कोई बुक खरीदने के लिए, आपको बुक मिली कितने रुपए की, उस पर प्रिंट रेट पड़ा हुआ है 500 रुपये, तो दुकानदार आपको डिस्काउंट दे देता है कितने परसेंट, 20% डिस्काउंट दे देता है। तब इसका आप मूल्य कितना निकाल के लेके आते हो स्टूडेंट, तब इसका मूल्य कितना रुपए निकाल के लेके आते हो। बोले तो दुकानदार को कितना पैसा देते हो उस किताब का, जब वो आपको 20% डिस्काउंट देता है तो आप यही तो कैलकुलेशन करते हो। या तो आप 500 रुपये का 20% निकालोगे, तो बोले तो ये 20% की वैल्यू आप किस में निकालोगे स्टूडेंट, रुपए में निकालोगे। किस में कैलकुलेट करोगे, कितने रुपए है ये वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या कर देते हो, 500 का कितना परसेंट निकाल देते हो, 20% निकाल देते हो, तब आपको किसकी वैल्यू मिल जाती है, 20% की वैल्यू मिल जाती है। वो क्या आ जाती है, 500 रुपये का कितना, 20%। आपने एक काम यही तो किया था, 500 रुपये का 20%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया स्टूडेंट, 100 रुपये आ गया। 5 दूनी 10 बोले तो 100 रुपये आ गया। बोले तो इस 20% की वैल्यू कितनी थी, कितनी आई, 100 रुपये आई। तो अब आप इसको आसानी से घटा सकते हो स्टूडेंट, अब तो आसानी से घटा सकते हो क्योंकि क्वांटिटी कैसी हो गई, सेम हो गई। रुपए में से रुपए को आसानी से घटाया जा सकता है। 500 में से 100 रुपये घटाओगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 400 रुपये आ जाएगा। और ये तो मेरा कौन सा मेथड था स्टूडेंट, ये मेथड था मेरा इनडायरेक्ट मेथड था, जो कि मैंने आपको बताया था। और डायरेक्ट मेथड स्टूडेंट इसका क्या हो जाता है, डायरेक्ट मेथड ये हो जाता है कि ये वैल्यू अपने आप में स्टूडेंट कितने परसेंट है। कोई भी वैल्यू होती है जो अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। 100 में से कितना कम करके दे रहा है आपको, 20% कम करके दे रहा है। तो 100% में से 20% कम किया तो इसका मतलब 80% ले रहा है। वो कितना गेन कर रहा है, वो दुकानदार 80% गेन कर रहा है आपसे। तो 80% गेन कर रहा है तो 500 रुपये का आप कितना निकालोगे स्टूडेंट, 500 रुपये का कितना परसेंट निकालोगे, 80% निकालोगे, ठीक है। तो 500 रुपये का मतलब होता है गुणा, 80% का मतलब होता है 80/100, ठीक है। परसेंट साइन हटाएंगे तो ये स्टूडेंट का कितना है, ये क्या है का, 500 रुपये का। तो यही तो आपका स्टूडेंट क्या आ गया, 500 रुपये ये पहले का मूल्य था, पहले का मूल्य ही तो था। तो नया मूल्य स्टूडेंट आपका कितना आ गया, 500 रुपये का कितना गुना, 8/10 गुना। कितना गुना आया, 8/10 गुना। बोले तो 20% को हमने किस में चेंज कर लिया स्टूडेंट, गुने में चेंज कर लिया। तो गुना कितना आया, 8/10। हम सीधे सी बात यहाँ ये समझे
कि 20% को गुने में चेंज करना है। तो 20% को गुने में चेंज करना है तो कोई वैल्यू कितने परसेंट हमारी 100%, 100 में से 20% घटाना है तो 80% आया। 80% को हम कैसे चेंज करेंगे, 80/100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी। आगे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, बोले तो 8/10 गुना बोल सकते हैं या 0.8 गुना बोल सकते हैं, राइट। तो 20% को हमने किस में चेंज कर लिया, गुने में चेंज कर लिया। इसी प्रकार से हमको ये लंबाई कितने परसेंट बढ़ाई है, हमको ये लंबाई बढ़ा के दे रखी है 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई वैल्यू अपने आप में ये लंबाई अपने आप में कितने परसेंट थी, पहले 100% थी और 100 में 10% को जोड़ना है। तो 100% में 10% को जोड़ दोगे तो कितना परसेंट हो जाएगा स्टूडेंट, 110% हो जाएगा। 110% को आप सॉल्व करोगे तो 110/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11/10 गुना हो गया। कितना गुना आ गया, बोले तो 10% की वृद्धि कितने गुने के इक्विवेलेंट हो गई, 11/10 गुने के इक्विवेलेंट हो गई, राइट। समझ गए ना, परसेंट को गुने में चेंज करना समझ गए आसानी से, नहीं समझे अभी। एक उदाहरण और देता हूं आपको, इसको यहां से हटाता हूं। अब 10% की बजाय 10% वृद्धि की है तो लंबाई कितने गुना हो रही थी स्टूडेंट, लंबाई गुने में कितनी आ रही है, लंबाई गुने में क्यों निकालना है, गुने में इसके लिए निकालना है कि ये प्रोपोर्शनल साइन हमसे ये कहता है कि वैल्यू किस में होनी चाहिए, गुने में होनी चाहिए। तो इसीलिए इस परसेंट को किस में चेंज किया, गुने में चेंज किया। तो 10% की वृद्धि हो रही है, प्लस का मतलब होता है वृद्धि, प्लस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वृद्धि, और माइनस का मतलब क्या होता है, कमी। तो गुने में चेंज करनी है तो कितना निकालेंगे, कोई वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट, 100%, 100 में 10% को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110%। कितना परसेंट हो जाएगा, 110%। अब 110% क्या आ गया, गुना आ गया। क्या आया, लंबाई गुने में कितनी आई, 110% गुनी आई, ठीक है, गुनी। तो 110% गुनी है, परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे, क्या आ गया, गुना। बस कुछ नहीं है, सीधा सा काम है, 11/10 गुनी, 11/10 गुना। लंबाई कितनी गुना आ गई, L कितना गुना, 11/10 गुना। समझ गए। अब यदि लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि करता, लंबाई में वो 20% की वृद्धि करता। कितने परसेंट की वृद्धि करता है स्टूडेंट, 20% की वृद्धि करता। तो मैं यहाँ ये जानता हूँ स्टूडेंट, कोई भी लंबाई होगी वो अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100% होगी। 100 में 20% जोड़ना है तो कितना आ गया, 120%। 120/100 बोले तो 12/10 गुना आ गया। वैल्यू कितना आ गया, परसेंट को डायरेक्ट गुने में चेंज करना सीख गए होंगे अब तो। 20% जोड़ रहा है किसी में, 20% जोड़ने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि 100% में ही जोड़ना है इसको। तो कितना परसेंट हो गया, 120%। और 120% को सॉल्व करेंगे तो परसेंट को उठाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे तो 120/100, 0 से 0, 12/10, क्या आ गया, गुना। 120% का मतलब कितना आया, 12 कितना गुना, 10 गुना। आगे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है और इजी किया जा सकता है, 0 को हटाएंगे 1.2 गुना भी बोल सकते हैं इसको स्टूडेंट, आप टेंशन ना लें। तो ये इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, 12 कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया, राइट। अब बोलता है आपसे 30% बढ़ा दिया जाए लंबाई को, तो 30% बढ़ा दिया जाए तो गुने में कैसे चेंज करेंगे, गुने में चेंज करेंगे। कोई लंबाई अपने आप में कितने परसेंट, 100%। 100 में से कितना परसेंट, 100 में कितना परसेंट जोड़ा जा रहा है, 30%। तो 100 में 30% जोड़ेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 130% हो जाएगा। बोले तो 130% क्या हो गई, गुनी हो गई। पहले से कितनी गुनी हो गई, 130% गुनी हो गई। तो 130 कितना करेंगे, 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 13 कितना गुना, 10 गुना। बोलो आया समझ में, आ गया ना। अब एक चीज और सिखा देता हूं साथ के साथ। ये तो मैंने परसेंट को किस में चेंज करना सिखा दिया, गुने में चेंज करना सिखा दिया। और गुने को परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, शॉर्टकट वे में। अब ये गुना आया था 12/10 गुना, इसकी वैल्यू कितने परसेंट आनी चाहिए, 20% आनी चाहिए। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, शॉर्टकट वे में। देखिए ये गुना कितना आ रहा है स्टूडेंट, 12/10 गुना। इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है परसेंट में, 20% आना चाहिए, ठीक है। तो 20% कैसे आएगा, देखो वैल्यू कितनी है आपकी स्टूडेंट, 12/10 गुनी। कितनी गुनी है, 12/10 गुना है। तो हम क्या करते हैं कि इस ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू घटा देते हैं। तो घटाएं, घटाने पर स्टूडेंट क्या मिलेगा, ऊपर वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है आपकी, तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। तो 12 में से 10 गया तो स्टूडेंट कितना मिला, 2 बटा नीचे कितना चल रहा है उसको चले रहने दें। किस में चेंज किया जा रहा है, परसेंट को चेंज किया जा रहा है किस में, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। ये वैल्यू तो आपकी इतने गुना आ गई, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट ये 12/10 गुने को किस में चेंज कर रहे हैं, लिख देता हूँ ऊपर, किस में चेंज किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है परसेंट में।
चेंज किस में कर रहे हैं, परसेंट में। कितने गुने को, 12/10 गुने को। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू में से गुने वाली जो वैल्यू होती है ना 12/10, ऊपर वाली में से नीचे वाली वैल्यू घटाएंगे तो कितना आएगा, +2, और नीचे क्या चल रहा है आपका 10, तो उसे चले रहने दें। और किसी चीज को परसेंट में चेंज करने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंट साइन हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। परसेंट साइन लग जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि जो वो वैल्यू हमारी किस में आ गई, परसेंट में आ गई। तो ये 0 से स्टूडेंट 0 कैंसिल हो गई, तो ये कितना आ गया, प्लस के कितना परसेंट आ गया, 20%। कितना परसेंट आ गया, 20%। देखिए 20% नहीं आ रहा है क्या, बोलो बोलो, आ गया ना समझ में। यहां मैंने बोला था कि ये गुना कितना आ रहा था, 10% की वृद्धि करने पर 11/10 गुना आ रहा था। भाई 10% की वृद्धि कितने के बराबर होती है, 10% की वृद्धि कितने गुने के बराबर है स्टूडेंट। चलो ये रफ कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे। यहाँ से यहाँ करते हैं, यहाँ कर देते हैं। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है लंबाई में स्टूडेंट, 10% की वृद्धि हो रही है। कितने परसेंट की, 10% की। ये गुने में कैसे आई, गुने में कितनी आई, 100 में कितना परसेंट जोड़ेंगे, 10%, तो कितना आ गया, 110% आ गया। 110% है तो परसेंट हटाएंगे, नीचे कितना लगाएंगे, 100 लगाएंगे। 0 से 0 कैंसिल आ गया, कितना गुना आ गया, 11/10 गुना। कितना गुना आया, 11/10 गुना। अब इसी गुने को किस में चेंज करना है स्टूडेंट, परसेंट में चेंज करना है। गुने को किस में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करना है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट बताया है, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू घटानी है। तो कितना आया, +1 आया, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो +1 आया। नीचे कितना चल रहा है स्टूडेंट, 10, जो नीचे चल रहा है उसको चलते रहने दें। अब किस में चेंज करना है स्टूडेंट, परसेंट में। परसेंट में चेंज करना है तो 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो पीछे क्या लगा देते हैं, परसेंट साइन लगा देते हैं। और इसको हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10% ही आ गई। कितने परसेंट आ गई, +10%। देखिए जितना परसेंट किया था उतना ही परसेंट निकल के आया, तो इसका मतलब सवाल हमारा सही है। तो परसेंट को गुने में चेंज करना, गुने को परसेंट में चेंज करना आसानी से सीख गए होंगे आप, जो है सिंपल वे में, साधारण सी भाषा में, ठीक है। इसे बोलते हैं ब्रजभाषा। अब चलते हैं आगे स्टूडेंट। अब देखना सवाल को कितना ईजी वे में सॉल्व करोगे आप। तो स्टूडेंट क्या था यहाँ देखें, पहली कंडीशन क्या दे रखी है स्टूडेंट आपको। कंडीशन पहली स्टूडेंट आपकी क्या है कि लंबाई को कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है, +10%। कितने परसेंट बढ़ाया जा रहा है, 10%। और ये फॉर्मूला हमसे क्या कहता है कि ये फॉर्मूला ये कहता है कि ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल साइन में भेज दो। प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है कि ये जो लंबाई इधर जो वैल्यू आ रही है उसको किस में रखो, गुने में रखो। ये प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है, गुने में रखो। तो ये जो वैल्यू रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, गुने में आएगी। परंतु वैल्यू किस में दे रखी थी, परसेंट में। और परसेंट में वैल्यू को हमने किस में चेंज कर लिया, किस में चेंज किया, इसको चेंज किया किस में चेंज किया, गुने में चेंज किया। किस में, गुने में, गुने में चेंज किया। तो गुना कैसे निकालते हैं, 10% जोड़ रहे हैं तो कितना परसेंट आ गया, 110% गुना आ गया। कितना गुना आया, 110% गुना आया। परसेंट को हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। तो वैल्यू किस में आ गई है, गुने में। किस में आ गई, गुने में। 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो बोले तो गुना कितना आ गया, लंबाई को कितना गुना किया गया है, लंबाई को कितना गुना किया गया है स्टूडेंट, 11/10 गुना किया गया है। कितना गुना, 11/10 गुना। तो ये वैल्यू हमसे यही तो कहती है कि वैल्यू किस में होनी चाहिए, आपकी गुने में होनी चाहिए। तो यहाँ गुने में लगा दें स्टूडेंट, गुने में वैल्यू निकाल ली ना अब तो हमने। 10% की वैल्यू किस में आ गई, गुने में आ गई। 10% कितने गुने के बराबर, 11/10 गुने के बराबर। तो यहाँ गुने में निकाल दें तो रेजिस्टेंस किस में निकल आएगा, गुने में निकल आएगा। 11/10 क्या आ गया, गुना, राइट। अब यदि ये प्रतिरोध जो है, ये नया प्रतिरोध जो है, नया रेजिस्टेंस गुने में ना पूछ के किस में पूछ ले हमसे, परसेंट में पूछ ले, तो परसेंट में निकालना आप बहुत इजी वे में जानते हो, ठीक है, बहुत इजी वे में जानते हो। इजी वे में कैसे जानते हो कि ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली, ये गुना ही तो आया। प्रतिरोध कितना गुना आया, प्रतिरोध, नया प्रतिरोध पहले का, नया प्रतिरोध पहले का, पहले प्रतिरोध का
प्रतिरोध का कितना गुना, 11/10 गुना। 11/10 गुने को हम क्या बोल सकते हैं, 1.1 गुना भी बोल सकते हैं। पहले प्रतिरोध का कितना गुना, 11/10 गुना। या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, या क्या कह सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू में से क्या घटाएंगे, नीचे वाली वैल्यू घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा 1, और नीचे क्या चल रहा है आपका 10, और इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट साइन लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी निकल के आई स्टूडेंट, प्लस के 10%। प्लस के 10%। कितना गुना, 10 गुना कितना बोला जाएगा, 11/10 गुना, और परसेंट में वृद्धि कितने की हो रही है स्टूडेंट, 10% की। कमी तो नहीं हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, लंबाई के और क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कांस्टेंट है आपका, रो क्या है, कांस्टेंट है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल हो गया। एल को आप 10% बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी कितने परसेंट बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, ठीक है ना। तो अब आप डायरेक्टली कर सकते हो, अब आप डायरेक्टली कर सकते हो। किस प्रकार कर सकते हो, लंबाई को 20% बढ़ाया जा रहा है तो रेजिस्टेंस भी 20%, लंबाई को 30% बढ़ाया जा रहा है तो रेजिस्टेंस भी 30%, लंबाई को 40% बढ़ाया जा रहा है तो रेजिस्टेंस भी 40% बढ़ जाएगा, ठीक। और ये परसेंट को गुने में चेंज कर सकते हो आप, परसेंट को गुने में चेंज कर सकते हो, गुने को परसेंट में चेंज कर सकते हो। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट आपका, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ रटाते नहीं है स्टूडेंट, यहाँ समझाते हैं चीज़ों को। हाँ तो स्टूडेंट ये हमने आपको न्यूमेरिकल दिया था, इसमें फर्स्ट कंडीशन को तो हमने सॉल्व करा दिया है। पहली कंडीशन आपकी क्या थी कि लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितने परसेंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो ये सवाल आपने निकाल लिया स्टूडेंट। इसके लिए कंडीशन क्या दी थी, वॉल्यूम वेरिएबल है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन वाला हम सवाल देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड कंडीशन का सवाल क्या है हमारा कि प्लस माइनस 10% दिया था ना, रेजिस्टेंस कितने परसेंट प्लस माइनस हो जाएगा वॉल्यूम वेरिएबल कंडीशन की, वॉल्यूम को वेरिएबल करने पर, ठीक है स्टूडेंट। तो सेकंड कंडीशन में क्या है स्टूडेंट, हमने फर्स्ट कंडीशन में तो निकाल लिया 10% बढ़ा के कितना परसेंट आया था आपका, 10% की वृद्धि ही आई थी, ठीक है। अब हम कहें कि 10% कम कर दिया है तो रेजिस्टेंस भी स्टूडेंट कितना आना चाहिए, 10% कम ही आएगा। मैंने आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, जितने परसेंट लंबाई बढ़ेगी उतने परसेंट ही प्रतिरोध आपका बढ़ेगा, जितने परसेंट लंबाई कम होगी उतने परसेंट ही आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लंबाई को 20% कम कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी आपका 20% कम आएगा, और लंबाई को 20% बढ़ा रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी आपका कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लंबाई के, लेंथ के, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट इसके लिए एक ही फॉर्मूला जानते हैं, मात्र एक ही फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, R बराबर रो एल ओवर ए, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालने का मात्र ये एक ही फॉर्मूला है इन सवालों के लिए कि लंबाई को इतना गुना कर दिया जाए, कि क्षेत्रफल को इतना कर दिया जाए, कि उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए या उसके वॉल्यूम को वेरिएबल किया जाए। सब के लिए स्टूडेंट क्या फॉर्मूला है, या तार को खींचा जाए या तार को कंप्रेस किया जाए, सब के लिए केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है, R बराबर रो एल ओवर ए। दिमाग में यही फॉर्मूला रखना है और कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, ठीक है। आपको कोई कंडीशन नहीं याद रखनी है कि खींचकर इतना गुना कर दें, n गुना कर दें तो n² R हो जाता है, उसको भी हम आपको बताएंगे वो कैसे आता है स्टूडेंट, वो भी लॉलीपॉप तरीका है बिल्कुल जो है। आप किसी तार को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे या किसी तार के टुकड़े को खींचेंगे। मान के चलिए ये तार का क्या था स्टूडेंट, टुकड़ा था, ये तार का क्या है, एक टुकड़ा है। इस तार के टुकड़े को आप खींच रहे हैं तो खींचने पर ये मटेरियल क्या चेंज हो जाएगा, क्या पदार्थ की मात्रा कम हो जाएगी, क्या खींचने पर पदार्थ की मात्रा कम नहीं होती है, दबाने पर पदार्थ की मात्रा कम नहीं होती है। पदार्थ की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब वॉल्यूम कम या ज़्यादा नहीं होता है, किसके कारण, तार को या तो खींचा जाए या फिर तार को क्या किया जाए, दबाया जाए, मटेरियल उतना ही रहेगा जितना मटेरियल आपका है। या तो खींच दें या फिर दबा दें। खींचने को बोलते हैं स्ट्रेच कर देना और दबाने को बोलते हैं कंप्रेस कर देना। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट क्या होता है, उस कंडीशन में भी रेजिस्टेंस निकालने का सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला लगता है, R बराबर रो एल ओवर ए। खींचने पर लंबाई बढ़ जाती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, दबाने पर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है और लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक।
ये दोनों तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई हैं अपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाली वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, आप उनको ज़रूर देख लें और साथ के साथ मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट को ज़रूर देखें, जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल की बुक में आप जितने भी न्यूमेरिकल्स निकालेंगे उन न्यूमेरिकल्स में वो यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ मैंने आपको जैसे कि कंप्रेस करने की बात मैंने कही थी, तो कंप्रेस करने पर स्टूडेंट क्या हो जाता है, इसकी देखो कंप्रेस कर दूँ तो इस तार की लंबाई क्या हो गई स्टूडेंट, कम हो गई, परंतु इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का लंबाई से क्या होता है, रिलेशन होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो L इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, A हो जाता है, या A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, L हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना। बोले तो अब देखिए आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कॉन्सेप्ट जो है, लंबाई कम हो गई, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया। यदि लंबाई को गुने में कम कर रहे हैं तो एरिया भी हमारा गुने में निकल आएगा। लंबाई को आप 10 गुना कम कर रहे हैं तो एरिया कितना गुना कम हो जाएगा, 1/10 गुना कम हो जाएगा। लंबाई को आप 20 गुना कम कर रहे हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, कंप्रेस करने पे 1/10 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इस तार को क्या कर रहे हैं आप, खींच रहे हैं, तो खींचने पे ये तार क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो पतला हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगी इसकी जो है, खींचने पर लंबाई इसकी बढ़ जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ लंबाई का क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या होगा, रिलेशन होगा जब वॉल्यूम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो लंबाई एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है या एरिया लंबाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोले तो लंबाई बढ़ेगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यही कहता है। ठीक, यदि एरिया बढ़ेगा तो लंबाई घटेगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, एक क्वांटिटी के बढ़ जाने से दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एक क्वांटिटी यदि गुने में कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी आप गुने में ही निकाल के क्या हो गई, लंबाई आपकी 20 गुना बढ़ा दी, खींच के कितना गुना कर दी, 20 गुना कर दी, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कितना हो जाएगा, 1/20 गुना हो जाएगा। ठीक, परंतु सवाल हमारा ये चल रहा है, इस सवाल के ऊपर चर्चा करते हैं। लंबाई को 20 गुना कर दिया, चलो एक बता ही देता हूँ नॉर्मली सवाल। ठीक है, इसी खींचने के आधार पर लंबाई को खींचकर कितना गुना कर दिया गया, 20 गुना कर दिया गया है। तो एरिया कितना गुना हो गया स्टूडेंट, 1/20 गुना। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक ही है। खींचने पर रो तो उसका चेंज नहीं होगा, रो क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। रो क्या है, रो क्या होता है, रो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है तो प्रोपोर्शनल साइन में भेज दो। L अपॉन क्या हो गया, A। लंबाई को आपने कितना गुना किया था, 20 गुना खींचकर। कैसे किया था ये, खींचकर। कैसे किया था, खींचकर 20 गुना किया था। तो एरिया स्टूडेंट कितना हो जाएगा, एरिया का रिलेशन लंबाई से होता है। जब ये 20 गुना हो रही है तो एरिया कितना होगा, 1/20 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 1/20 गुना। दोनों का डिवाइडेशन हो रहा है तो डिवाइडेशन कर दो। ये 20 वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 20 गुना 20। तो 20 का स्क्वायर नहीं आ गया क्या, बोलो 20 का स्क्वायर कितना आ गया, कितना गुना हो गया, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो गया ना, 400 गुना आ गया रेजिस्टेंस। ये प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है, ये प्रोपोर्शनल साइन कहता है कि आपकी वैल्यू किस में निकल के आएगी, गुने में निकल के आएगी। बोलो निकल आई गुने में। आपको ये बनाया जाता है बेवकूफ़ जो है, ऐसे बनाया जाता है बेवकूफ़, क्या R को कितना कर दिया है, किसी तार की लंबाई को n गुना कर दिया जाए। लंबाई को कितना गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए खींचकर। कितना करके, खींचकर कितना गुना कर दिया है, खींचकर n गुना। तो हम जानते हैं भाई लंबाई का एरिया से क्या रिलेशन होता है, लंबाई का एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, या एरिया का लंबाई से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। लंबाई का एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोले या एरिया का लंबाई से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों बातें क्या होती हैं, एक ही होती हैं। अब यहाँ लंबाई गुने में दे रखी है हमको, ये प्रोपोर्शनल साइन कहता है गुने में, तो यहाँ n गुनी लगा रख के दे रखी है। L की वैल्यू कितनी दे रखी है, n दे रखी है। तो एरिया की वैल्यू 1/n गुनी नहीं आ गई क्या, एरिया की वैल्यू 1/n गुनी आ गई। लंबाई मिल गई, एरिया मिल गया। एरिया कितना आया, जब खींचकर आप n गुना कर रहे हो लंबाई को तो एरिया 1/n गुना नहीं होगा क्या। तो रेजिस्टेंस आपको निकालना है। रेजिस्टेंस निकालने का पूरे ब्रह्मांड में एक ही फॉर्मूला है, R बराबर ρ L/A। तो रो क्या होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट होता है। बराबर को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन में भेज देंगे। तो L की जगह पे n की वैल्यू कितनी, L की जगह पे L की वैल्यू कितनी दे रखी है, n गुनी। ये प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है कि लंबाई को गुने में लगाओगे, एरिया को भी गुने में लगाओगे। तो खींचने पर एरिया क्या होता है, 1/n होता है। तो बताइए, लो निकल के नहीं आया, आपको जो फॉर्मूला रटाया जाता है वो नहीं आया क्या, n² नहीं आ गया क्या। तो जो नए तार का प्रतिरोध है, ये नए तार का प्रतिरोध आता है। नए तार का प्रतिरोध पहले तार के प्रतिरोध का कितना गुना होता है, n² गुना होता है। बताइए, कुछ नई बात है यार, फॉर्मूले रटते फिरते हो जाने कहाँ से। तो फॉर्मूला रटना यार छोड़ दो, एक ही फॉर्मूला रट लो, उसी से काम हो जाएगा।
तो यहाँ अब ये कंडीशन चल रही थी, इस कंडीशन वाले सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, वॉल्यूम वेरिएबल करने वाले सवाल करा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट मैं आपको कराऊंगा वॉल्यूम कांस्टेंट रखने वाले सवाल, ठीक है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट रख के और कुछ ऐसे सवाल भी कराऊंगा जिसमें रो की वैल्यू, एल की वैल्यू, ए की वैल्यू दे रखी होगी, तब हमको रेजिस्टेंस निकालना होगा। गुने से रिलेट नहीं होंगे वो फिर, ठीक है। ये तो सारे सवाल मेरे किससे रिलेटेड है, गुने से रिलेटेड हैं। और कंडीशन क्या है इसमें, जो है वॉल्यूम वेरिएबल है, ठीक है। अब खींचने वाले, दबाने वाले सवाल जो है, अब वैसे तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर कर दिया 2 सेकंड में, अब आप कर भी सकते हो। वैसे यदि मेरी पिछली वीडियो आपने देखी है, पूरा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया है, तो एक भी सवाल आपसे नहीं बचेगा। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, यहाँ कंडीशन क्या थी, वॉल्यूम वेरिएबल है, लंबाई को पहले तो 10% बढ़ाने पर रेजिस्टेंस आपको निकालना था और लंबाई को घटाने पर भी 10%, लंबाई को 10% घटाने पर भी आपको रेजिस्टेंस निकालना था। तो पहले मैंने कंडीशन में निकाल के दिखा दिया आपको। पहली कंडीशन में मैंने आपको क्या दिखाया स्टूडेंट, 10% बढ़ाया जा रहा है तो रेजिस्टेंस में कितने % की वृद्धि या कमी हो रही है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में लंबाई क्या थी, पहली कंडीशन को एक बार और देख लेते हैं, प्लस के 10% बढ़ाया जा रहा है, तो ये % को किस में चेंज किया स्टूडेंट, हमने इसको चेंज कर दिया किस में, गुने में। इसको चेंज किया किस में, इसको चेंज किया गुने में, किसमें, % को गुने में कैसे चेंज किया जाता है स्टूडेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। कैसे चेंज किया, गुने में 10% जोड़ रहा है तो किस में जोड़ेंगे, इसको 100% में जोड़ेंगे। 100 में 10% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, % में % आसानी से जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। बोले तो गुना कितना आ जाएगा, 110% गुना आ जाएगा। गुने में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110% गुनी आ जाएगी। % को हटाएंगे तो वैल्यू कितनी लगाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 0 से 0 कट जाएगी, तो वैल्यू कितने गुनी आ गई, 11/10 गुनी। बोले तो नई लंबाई कितनी होगी, पहले का कितना गुना, नई लंबाई पहले का कितना गुना, 11/10 गुना। बोले तो % को डायरेक्टली किस में चेंज कर लिया हमने, गुने में चेंज कर लिया, तो गुना इतना आ गया। तो ये रेजिस्टेंस हमसे, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमसे ये कहता है कि जो वैल्यू कांस्टेंट हैं आपकी, उन कांस्टेंट वैल्यू को तो आप किस में, प्रोपोर्शनल में भेज दें, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। ये प्रोपोर्शनल साइन क्या मांगता है, लंबाई को गुने में मांगता है, तो रेजिस्टेंस को किस में निकाल के देता है, गुने में निकाल के देता है। तो ये % को हमने किस में चेंज कर लिया, गुने में चेंज कर लिया, तो R प्रोपोर्शनल गुना कितना निकल के आया स्टूडेंट, 11/10 गुना आया। कितना आया, 11/10 गुना। लंबाई की जगह पर लंबाई की वैल्यू गुने में रख दी, 11/10। बोलो मैंने कोई नया काम थोड़ी नहीं किया है। तो इतना गुना आ गया। यही वैल्यू स्टूडेंट हमको किस में निकालनी होती, % में निकालनी होती। तो इसको % में कैसे हम चेंज करते, इसको % में चेंज करने के लिए स्टूडेंट सीधा सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। गुने को किस में चेंज करना है, आपको % में चेंज करना है। तो गुने को % में चेंज करने के लिए क्या कहता हूँ मैं, कि ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस के, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 1/10 इंटू कितना करना है, 100%, क्योंकि % में चेंज करना है ना। तो देखिए लौट के वही वैल्यू तो निकल के आई आपकी 10% ही। बोलो गुने को % में चेंज करना सीख गए ना। ये गुना है, गुने को चेंज करना है किस में, इसको चेंज करना है % में। किस में चेंज करना है, चेंज करना है % में, प्रतिशत में। तो कैसे चेंज करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में से क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू माइनस करेंगे। तो जो वैल्यू नीचे आपको दे रखी है उस वैल्यू को तो नीचे ही रखेंगे। प्रतिशत में बदलना है किसी चीज़ को तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रतिशत साइन लगा देते हैं। तो ऊपर वैल्यू किसकी आ गई स्टूडेंट, प्लस की आ गई, कितनी, 1/10 इंटू क्या कर दिया हमने, 100% कर दिया। % से % 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 10% आया। तो रेजिस्टेंस भी कितने % आ रहा है आपका, 10%। हम यहाँ से ये चीज़ समझे कि 10% की वृद्धि हो रही है, तो रेजिस्टेंस में भी कितने % की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी। यही फॉर्मूला लागू करना है % के लिए। यहाँ 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी कितने % की वृद्धि होगी, 10% की। लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, तो रेजिस्टेंस में भी कितने % की वृद्धि होगी, 20% की। यदि लंबाई आपकी कितने % कम हो रही है, 20% कम हो रही है, तो रेजिस्टेंस भी आपका कितना % कम हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा। अब ये सेकंड कंडीशन वाला सवाल अभी दिखाता हूँ आपको, देखें जादू। सेकंड कंडीशन का सवाल देखें। तो सेकंड कंडीशन का स्टूडेंट सवाल क्या है हमारा, कि लंबाई को कितना % कम किया गया है,
लंबाई को 10% कम किया गया है। तो लंबाई को 10% कम किया गया है तो हमारा रेजिस्टेंस निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है रो एल ओवर ए। यहाँ रो की चर्चा नहीं की, ए की चर्चा नहीं की, तो दोनों वैल्यू क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कहाँ भेज देंगे, प्रोपोर्शनल में भेज देंगे। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। जितना परसेंट ये बढ़ेगा उतना ही परसेंट ये बढ़ेगा, जितना परसेंट ये कम होगा इतना ही परसेंट ये कम होगा। पर यहाँ भी प्रैक्टिकली हम देखते हैं, रटाते नहीं है किसी चीज़ को, हम भी प्रैक्टिकली कराते हैं। या लंबाई को कितने परसेंट कम किया है, 10% कम किया है। ये प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है कि वैल्यू ये लंबाई किस में होनी चाहिए, गुने में होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस कित में निकल के आएगा, गुने में निकल के आएगा। ठीक है, यही तो कहता है हमसे। चलो तो ये परसेंट वाली वैल्यू 10% कम हो रही है तो इसको हमें चेंज करना है किस में, इसको चेंज करना है गुने में। किस में चेंज करना है, गुने में। तो गुने में चेंज करने के लिए स्टूडेंट सीधा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। 10% कम हो रही है तो इसका मतलब पहले की लंबाई कितने परसेंट थी मेरी, 100% थी। 100% में से 10% कम कर दिया तो 90% रह गया। 90% बोले तो 90% गुना 90%, परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, 90/100 गुना 90/100 गुना, 0 से 0 कैंसिल होगी, 9/10 गुना आ गया। मामला कितना आ गया, 9/10 गुना। बोलो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है ना। किस में से घटाएंगे इसको, 10% को 100 में से घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 90% गुनी आ जाएगी। गुने में कितनी आ जाएगी, 90%। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना लगाएंगे, 100। एक 0 से एक 0 कैंसिल आ गई, कैंसिल हो गई तो कितना हो गया, 9/10 गुना। लंबाई कितने गुना हो गई, लंबाई हो गई L 9/10 गुना आ गई। L इजिकल टू कितना आ गई, 9/10 गुना। बोले तो L ये नई लंबाई है। कौन सी लंबाई है ये, नई लंबाई। कितने गुना आ गई, पहले का 9/10 गुना। कितना गुना, 9/10 गुना। तो स्टूडेंट ये प्रोपोर्शनल क्या कहता है हमसे कि लंबाई आप गुने में ले आओ तो रेजिस्टेंस हम किस में निकाल के दे देंगे, आपको गुने में निकाल के दे देंगे। तो रेजिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, 9/10 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 9/10 गुना हो जाएगा। परंतु रेजिस्टेंस हमें गुने में नहीं पूछा जा रहा है, हमको तो चाहिए ये परसेंट में। ये कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो परसेंट में निकालने का सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया है स्टूडेंट। इसको चेंज करना है किसमें, इसको चेंज करना है किसमें, इसको चेंज करना है स्टूडेंट हमें परसेंट में। किसमें चेंज करना है, परसेंट में। तो परसेंट में चेंज करने के लिए स्टूडेंट सीधा सा कॉन्सेप्ट दिया है हमने, 9/10 गुना ही तो है। कितना गुना है, 9/10 गुना। तो ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू घटाते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा, 1, और बट्टा कितना चल रहा है नीचे, 10। और किसी चीज़ को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंट साइन लगा देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई, वैल्यू किस में आ गई, माइनस की 10%। और ये माइनस शो करता है किसको, कमी को। किसको शो करता है, कमी को। कितने परसेंट की कमी हो रही है स्टूडेंट, किसकी, कितने की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। ठीक है, ये वैल्यू जब माइनस में निकल के आती है कमी को शो करती है, और जब वैल्यू प्लस में निकल के आती है तो वो वृद्धि को शो करता है। ठीक है, हो गया ना सीधा सा कॉन्सेप्ट। मैंने आपको रटाता नहीं हूँ, मैंने आपको ये बात बताई है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है। जब ये वैल्यू परसेंट में बढ़ रही है तो ये वैल्यू उतने ही परसेंट बढ़ेगी। ये वैल्यू इतने परसेंट कम हो रही है तो ये वैल्यू भी उतने ही परसेंट क्या होगी, कम होगी। ये वैल्यू जितने गुना बढ़ रही है ये वैल्यू उतने ही गुना बढ़ेगी। राइट, समझ गए ना, समझ गए ना। अब नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा। नेक्स्ट सवाल क्या है स्टूडेंट, लंबाई को 10% क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है या घटा दिया गया है। दो कंडीशन दे दी हैं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को 10% बढ़ाने पर और घटाने पर रेजिस्टेंस में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। ठीक, तो ये भी कुछ नहीं है, लॉलीपॉप सवाल है स्टूडेंट। हम इसको बहुत ही ईजी वे में करेंगे, ईजी वे में करेंगे। हमको क्या क्या दे रखा है, हमको दे रखा है स्टूडेंट लंबाई को 10% बढ़ा दिया है। हमको क्या दे रखा है स्टूडेंट, लंबाई को, क्वेश्चन दिया है लंबाई को 10% बढ़ाने या घटाने पर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया की भी बात की है यहाँ। क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी 10% बढ़ाने और घटाने पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक, अब पहली कंडीशन की बात कर लेते हैं हम यहाँ स्टूडेंट। ठीक है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं लंबाई को 10% बढ़ा के, कितना परसेंट बढ़ा के, 10% बढ़ा के, और एरिया को कितना परसेंट बढ़ा के, 10% बढ़ा के। ठीक है, तब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तब रेजिस्टेंस में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी होगी, ये हमको निकालना है। ये मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। वैल्यू, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए ब्रह्मांड में एक ही फॉर्मूला है, आर बराबर रो एल ओवर ए। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट, आर बराबर रो एल ओवर ए। लगाओ तो फॉर्मूला, आर बराबर रो एल ओवर ए।
तो यहाँ रो क्या है स्टूडेंट, हमारा कांस्टेंट है और एल और ए दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एल ओवर ए। ये प्रोपोर्शनल साइन हमसे क्या कहता है स्टूडेंट, वैल्यू किस में होनी चाहिए, गुने में होनी चाहिए, किस किस की, एल की और ए की। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू किस में निकल के आएगी, गुने में निकल के आएगी। परंतु खेल गुने में नहीं दे रखा है हमको, किस में दे रखा है, परसेंट में। जब लंबाई गुने में चेंज करनी है, लंबाई कितना दे रखी है आपकी, लंबाई दे रखी है आपकी 10%। लंबाई स्टूडेंट कितने परसेंट की वृद्धि कर रखी है, प्लस के 10% की। तो प्लस के 10% है तो स्टूडेंट कितना गुना कितना आ जाएगा, ये सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है। 100 में जोड़ दो इसको, 110% आ गया। 110% को हटाओगे तो 110/100 बोले तो 11/10 गुना। ऐसे ही एरिया की बात कर रहा है तो एरिया भी इतना ही गुना आएगा, 10% की वृद्धि है ना, तो एरिया गुने में कितना आ जाएगा, तो 110/100। बात तो वही है, 100 में जोड़ेंगे 10 को, भाई एरिया भी तो अपने आप में 100% होगा नहीं होगा, तो 100% में 10% जोड़ोगे तो 110% हो जाएगा। 110% हटाएंगे तो कितना आएगा, 110/100, 0 से 0, 11/10 गुना ही आ गया ना। बोलो दोनों वैल्यू गुने में आ गई। जब दोनों वैल्यू गुने में आ गई तो गुने में रख दो। इसकी वैल्यू 11/10 बटे ये कितना है, 11/10। अब दोनों वैल्यू सेम है तो कितनी बार घट गई, एक बार। तो आर प्रोपोर्शनल कितना आ गया, 1। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस कितना आ गया स्टूडेंट, नया रेजिस्टेंस 1 गुना आ गया। तो 1 गुने का मतलब क्या होता है, किसी में 1 से गुणा करते हैं कोई इफेक्ट थोड़ी नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब है कि 10% लंबाई को बढ़ाने पर और 10% लंबाई को घटाने पर, 10% लंबाई को बढ़ाने पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया को 10% घटाने पर रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कंडीशन यही तो आई स्टूडेंट, यहाँ R2 मान लें। ठीक है, R2 बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 का कितना गुना, 1 गुना, 1 का गुणा करोगे तो R2 बराबर क्या आ गया, R1 ही तो आया। बोलो, मतलब रेजिस्टेंस दोनों के, पहले का रेजिस्टेंस अब का रेजिस्टेंस कैसा होगा, आपस में बराबर होगा। राइट, पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। पहली कंडीशन जब आपको समझ में आ गई, अब 10% क्या करना है स्टूडेंट, कम करना है। कम करना है तो कम करना है, 10% क्या करना है, कम करना है। ठीक है, यहाँ भी 10% आपको कम करना है। तब गुना कितना आ जाएगा, तब गुना कितना आ जाएगा, 100 में से 10% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90/100। बोले तो 9/10 गुना। यहाँ भी 10% क्या करना है आपको, कम करना है। तो यहाँ कम करना है तो गुना कितना आ जाएगा, ये 10% कम करने का मतलब गुने में निकालना है। गुने में कितना आ जाएगा, 90/100 में से 10 घटाएंगे तो 90/100 नहीं होगा क्या, तो 0 से 0। बोले तो 9/10 गुना नहीं आ गया क्या, बोलो 9/10 गुना। दोनों की वैल्यू 9/10, 9/10 एक बार कैंसिल हो जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। R1 बराबर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। 10% लंबाई बढ़ाएं, एरिया भी 10% बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और लंबाई को 10% कम करें, एरिया को 10% कम करें तो रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। राइट, यदि कंडीशन ये होती, यहाँ एक सवाल और सीख लें यहीं, यदि हम क्या करते कि लंबाई को तो 10% घटा रहे हैं और एरिया को 10% बढ़ा रहे हैं, यहाँ सवाल हमारा चेंज हो जाता। यहाँ सवाल क्या हो जाता, मान के चलिए मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको। क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट मैंने आपको कि लंबाई को तो 10% क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, और एरिया को कितने % बढ़ाया जा रहा है, 10% बढ़ाया जा रहा है। तो इसको कम कर रहे हैं और इसको बढ़ा रहे हैं, तो इसको गुने में चेंज करेंगे ना भाई। बढ़ा रहे हैं तो कम कर रहे हैं तो गुने में तो 9/10 ही आएगा, और इसको बढ़ा रहे हैं तो गुने में कितना आ जाएगा, ये 110/100 आ जाएगा। गुने में 10% जोड़ेंगे ना इसमें। अब ये माइनस करना है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90/100 ही तो आएगा। 100 में 10 जोड़ेंगे तो इसका कितना आ जाएगा गुना, 110/100, 0 से 0, ये इतना आ गई वैल्यू। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकालने का ब्रह्मांड के अंदर एक ही फॉर्मूला है, R बराबर रो एल ओवर ए। रो को कांस्टेंट में भेज दिया, प्रोपोर्शनल साइन, ये दोनों वैल्यू गुने में लगानी है, गुने में निकाल ली हमने। ये परसेंट वाली किस में चेंज कर ली, गुने में चेंज कर ली। तो गुने में चेंज कर ली स्टूडेंट, तो गुने में हम निकाल सकते हैं, गुने में लगा के हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो R प्रोपोर्शनल L ओवर A ही तो होता है स्टूडेंट। तो दोनों को वैल्यू को हम रखेंगे तो R प्रोपोर्शनल L की वैल्यू गुने में कितनी आ रही है स्टूडेंट, 9/10 गुनी। कम कर रहे हैं ना, और इसको कितना कर रहे हैं, 11/10 गुना। तो स्टूडेंट ये इसके पास में चला जाएगा, ये इसके पास में चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो नया रेजिस्टेंस आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा, R प्रोपोर्शनल 10 ने 90 बट्टे कितना, 11×110, 110। बोले तो ये कैंसिल हो गया, बोले तो 9/10 गुना। कितना गुना आ गया स्टूडेंट, नया प्रतिरोध कितना आ गया आपका,
9/10 गुना। अब ये 9/10 गुना आ गया है स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। तो कोई वैल्यू 9/10 है, ऊपर वाली छोटी है नीचे वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कितना कम हो गया, 9/10 गुना कम हो गया वैल्यू, ठीक है। मैं बोलता कि पहले तार का प्रतिरोध 11 ओम होता, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाता, नया प्रतिरोध कितना आ जाता, 9 ओम आ जाता, ठीक है ना, समझ गए ना, 9 ओम प्रतिरोध आ जाता नए तार का, ठीक। यदि दोनों का रेशियो पूछा जाता तो रेशियो हम कैसे निकालते, नए तार का रेजिस्टेंस और पुराने तार के रेजिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाता है, नए तार का रेजिस्टेंस कितना आ जाता है स्टूडेंट आपका 11 और पुराने तार का प्रतिरोध कितना आ जाता 9, तो 11/9 आ जाता, 11/9 क्या आ जाता, 11/9 अनुपात, 11:9 भी बोला जा सकता है इसको। तो यहाँ स्टूडेंट अब इसको किस में चेंज करना है, हाँ परसेंट में चेंज करना है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया, ये किस में आया, 9/10 क्या आ गया, गुना आ गया। अब गुने को किस में चेंज करना है आपको, परसेंट में। किस में चेंज करना है, परसेंट में। तो परसेंट में चेंज करने के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। 9/10 क्या है, गुना है, क्या है, गुना। तो ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू घटा देते हैं, तो कितनी आ जाती है, 9 में से 3 गया तो कितना बचा, माइनस के कितना, 9 और 2 11, 2 बचा, बट्टे कितना चल रहा है 11, इंटू क्या कर देंगे 100%, तो 200 कितना आ गया, माइनस के 200 बट्टे कितना 11। इसको सॉल्व कर लेना आप जो भाई, इतना परसेंट आ गया, इतना परसेंट क्या हो गया, रेजिस्टेंस हमारा कम हो गया। अब स्टूडेंट हम लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। लास्ट सवाल है हमारा, देख लें आप, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ लास्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम आपको कराएंगे किस टॉपिक पे आधारित, इसी टॉपिक पे आधारित, परंतु कंडीशन क्या दे रखी होगी, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऐसे सवाल कराएंगे। और आपको वैल्यू दे रखी होंगी, लंबाई की वैल्यू भी दे रखी होगी कि लंबाई इतने मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतने वर्ग मीटर है, ये रजिस्टिविटी इसकी ओम मीटर है इतने, ठीक है। तो यहाँ लास्ट सवाल और देख लें आप, ठीक है। हाँ, यहाँ आपको जो है लंबाई कितनी दे रखी है, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 गुना कर रखा है। और स्टूडेंट क्या है, और मोटाई को कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया। मोटाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये आपको मैं समझाऊंगा अभी। मोटाई को कितना गुना कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है। 2 गुना कर दिया जाए, यदि चालक तार का प्रतिरोध कितना हो, पहले का R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको स्टूडेंट, 10 ओम दे रखी है, तो R2 की वैल्यू आपसे फाइंड करवाइए कितनी होगी, ठीक है। नया प्रतिरोध, पहले के तार का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है, और नया प्रतिरोध कितना होगा, नए प्रतिरोध को हम R2 के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ये मोटाई क्या होती है, मोटाई स्टूडेंट ये होती है, इस मोटाई को ही हम डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं स्टूडेंट, थिकनेस बोलते हैं, ठीक है ना। मोटाई को इंग्लिश में बोलते हैं थिकनेस, और वैसे ये इसको बोला जाए तो ये मोटाई क्या होती है, व्यास ही होती है। क्या होती है, व्यास। मोटाई को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, व्यास बोलते हैं। मोटाई कहें या फिर क्या कहें, इसको हम व्यास कहें। व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी की वैल्यू दे रखी है आपको 2 गुनी, ठीक है। जब डी की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, तो आर निकालने का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है ब्रह्मांड के अंदर आर बराबर रो एल ओवर ए, ठीक है। यहाँ एल की वैल्यू दे रखी है और किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, डी की वैल्यू दे रखी है। तो ए की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो ए को डी में चेंज किया जा सकता है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, अभी फॉर्मूला बताया है मैंने आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या है, ऊपर क्या चल रहा है आपका, रो एल चल रहा है, तो रो और पाई बाई 4 स्टूडेंट ये दोनों चीज क्या है, मेरी कांस्टेंट है। दोनों चीज कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल में भेज दूंगा, एल ओवर क्या कर दूंगा, डी स्क्वायर कर दूंगा। एल की वैल्यू गुने में चाहिए, डी की वैल्यू गुने में चाहिए, तो ये प्रोपोर्शनल साइन यही तो कहता है कि आर की वैल्यू गुने में आ जाएगी। दोनों वैल्यू गुने में दे रखी है, तो दोनों वैल्यू गुने में लगा दूं तो स्टूडेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू किस में आ जाएगी, गुने में आ जाएगी। तो लंबाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, और डायमीटर की वैल्यू, डायमीटर को हम मोटाई बोलते हैं, ठीक है ना। थिकनेस बोलते हैं, कितना दे रखी है 2 दे रखी है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल 10 बटे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो नया प्रतिरोध कितना आ गया स्टूडेंट आपका, नया प्रतिरोध पहले वाले प्रतिरोध का कितना आ गया, पहले का कितना गुना आ गया, 10/4 गुना आ गया, ठीक है। नया प्रतिरोध कितना आया, 10/4 गुना किसका, पहले का। तो पहले का प्रतिरोध स्टूडेंट आपको दिया है कितना, 10, कितना दिया है 10 ओम दिया है। तो नया प्रतिरोध कितना आ गया, नया बोले तो R2 की वैल्यू पहले से कितनी आ रही है, पहले वाला प्रतिरोध हमने R1 मान लिया, R1 का कितना आ रहा है 10/4 गुना, कितना गुना आ रहा है स्टूडेंट, 10/4 गुना। तो 10/R1 की जगह पर R1 की वैल्यू रखना है। R1 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है आपकी, 10 है, कितनी है 10 ओम इंटू 10 कितना 4,
तो 10 गुणा 10 करेंगे तो 100 बट्टे कितना आ गया 4, 100 बट्टे 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाए, वैल्यू किस में आ रही है ओम में, 4 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाए 25 बार। तो नया रेजिस्टेंस स्टूडेंट कितना आ गया, R2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25 ओम आ गई। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपकी बुक में जितने भी सवाल हों, ठीक है ना, लंबाई क्रॉस सेक्शनल एरिया के आधार पर आप इन सभी सवालों को कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, पेन चलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ब्रह्मांड के अंदर एक ही फॉर्मूला R बराबर ρl/a। जब किसी चालक तार की लंबाई को क्या रखे, वेरिएबल कर दे या कांस्टेंट कर दे, कुछ भी कर दे, ठीक है ना, आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, R बराबर ρl/a फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आपके सारे सवाल हो जाएंगे, बस आपको कंडीशंस दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है कि दोनों क्वांटिटी की वैल्यू किस में होनी चाहिए, गुने में होनी चाहिए। गुने में होगी तो रेजिस्टेंस किस में निकल के आएगा, गुने में निकल के आएगा। यदि लंबाई की वैल्यू परसेंट में दे रखी है तो परसेंट को हम गुने में चेंज कर सकते हैं और गुने को परसेंट में चेंज कर सकते हैं। लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक एरिया वाला सवाल चलो अगले टॉपिक में कराएंगे, ठीक है, अब नहीं कराते, अब काफ़ी टाइम हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट, ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है स्टूडेंट, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले आपसे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।